सर, यहाँ एक सिपाही है। राकेश, जरा देखो, सांसें चल रही हैं क्या? नहीं सर, ही इज डेड। राकेश ने उस शहीद सिपाही और उसके सामान को उठाया। उस सिपाही को आर्मी कैंप ले जाया गया। वो सिपाही कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे थे। राकेश को इस दौरान मनोज की एक डायरी मिली। राकेश ने पढ़ने के लिए उस डायरी को अपने पास रख लिया। रात के समय में राकेश ने डायरी पढ़ने का सोचा। उसने डायरी का पहला पेज खोला। पहले ही पेज पर लिखा था, अगर मेरे फर्ज के रास्ते में मौत भी आ गई तो मैं कसम खाता हूं, मैं मौत को भी हरा दूंगा। अगले पेज पर मनोज पांडे का नाम और उनकी जन्मतिथि लिखी थी। राकेश ने मनोज की डायरी पढ़नी शुरू की। उनका जन्म 25 जून 1974 को यूपी के सीतापुर जिले में हुआ था। मनोज ने लखनऊ में अपनी पढ़ाई पूरी की। मनोज की मां उसे वीरों व फौजियों की कहानी सुनाया करती थी। कहानियां सुनकर मनोज ने सोचा कि वो भी बड़ा होकर फौजी बनेगा। मनोज बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। समय के साथ मनोज बड़ा होता गया और भारतीय सेना में भर्ती हो गया। उनकी उम्र बेहद कम थी। भर्ती के दौरान वो इंटरव्यू में गए तो उनसे एक सवाल पूछा गया, अच्छा मनोज, मुझे ये बताइए, आप सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं? सर, क्योंकि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। उनकी ये बात सुनकर इंटरव्यू ले रहे लोग हंस पड़े। इंटरव्यू के बाद मनोज की ज्वाइनिंग हो गई। इस दौरान उन्होंने अनेकों मिशन में हिस्सा लिया। उन्होंने देश के लिए अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी सेवाएं दी। 1999 में एक बटालियन सियाचिन से अपने 3 महीने का कार्यकाल पूरा करके लौट रही थी। मनोज भी उस बटालियन का हिस्सा थे। उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। ये बात है 1999 के कारगिल वॉर की। कारगिल में भारतीय सेना चारों तरफ से घिरी हुई थी। पाकिस्तानी ऊंचाई पर थे और भारतीय सेना नीचे। मनोज चाहते तो वो छुट्टी पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने छुट्टी पर ना जाकर कारगिल युद्ध का हिस्सा बनना जरूरी समझा। युद्ध भूमि में खालूबार टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका था। वो दुश्मन के लिए एक तरह का कम्युनिकेशन हब था। इस हमले के लिए गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को चुना गया। पाकिस्तानी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। उनकी ओर से मशीन गन की गोलियों की रफ्तार 2900 फीट प्रति सेकंड होती थी। इस वॉर के दौरान मनोज को कैप्टन की रैंक मिली। मनोज जिस बटालियन का हिस्सा थे उसे जुबार, कुकरथाम और खालूबार इलाकों की जिम्मेदारी दी गई। मनोज अपनी टीम के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पलटन के साथ मिलकर जुबार और कुकरथाम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वे खालूबार की ओर बढ़े। 2 और 3 जुलाई 1999 रात के 12 बजे वो दुश्मन पर अंतिम हमला करने के लिए अपनी पलटन के साथ आगे बढ़े। चारों ओर से दुश्मन गोलियां बरसा रहे थे। कैप्टन मनोज को घुसपैठियों को बाहर खदेड़कर पोस्ट पर दोबारा कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कैप्टन मनोज ने अपनी पलटन को इस तरह निर्देश दिए कि दुश्मन को सफलतापूर्वक घेर लिया गया। वे बिना डरे दुश्मन पर हमला करते रहे। कैप्टन पांडे ने अकेले ही दुश्मनों की 3 बंकर को तबाह कर दिया था। तब तक उनके शरीर में कई गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उखड़ती सांसों में हौसला अभी भी बचा था। मनोज को वो बात याद आई जिसे वो हमेशा दोहराते थे, मेरे फर्ज के रास्ते में मौत भी आई तो मैं उसे हरा दूंगा। मनोज को पता था कि अगर ये चौथा और आखिरी बंकर भी उन्होंने उड़ा दिया तो पाकिस्तानियों की कमर टूट जाएगी। मनोज की हालत को देखते हुए उनके साथियों ने कहा, सर, सिर्फ एक बंकर बचा है, आप यहीं बैठे, हम इसे खत्म करके आते हैं। नहीं, तुम लोग यहीं रुको, इन बंकरों को तबाह करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, मैं इन्हें खत्म करके आता हूं। इसके बाद वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के पास पहुंचे और उसे तबाह कर दिया, लेकिन तब तक दुश्मनों की कई गोलियां मनोज के शरीर को छेद चुकी थी। मनोज के आखिरी शब्द थे, उनको छोड़ना नहीं। अब मनोज के चेहरे पर दर्द नहीं था, मुस्कान थी। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन खुशी के थे, क्योंकि भारत ने खालूबार को कब्जे में ले लिया था। उसी झंडे की ओर आंखें गड़ाए मनोज ने महज 24 साल 7 दिन की उम्र में सांसों के बोझ से खुद को आजाद कर लिया। उनके इस साहसिक काम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। राकेश ने उनकी डायरी पढ़ी तो उसकी आंखें भर आई।
मनोज के शहीद होने के 23 दिन बाद भारत ने कारगिल तो जीत लिया, लेकिन उसे जीतने की कोशिश में हमने बहादुर सैनिक जैसे सौरभ कालिया, विजयंत थापर, मनोज पांडे, अनुज नायर और विक्रम बत्रा को खो दिया। भारतीय सेना में नामचीन अधिकारियों में शुमार रहे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहते हैं कि अगर तुमसे कोई ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो तुम ये समझ लेना, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। कारगिल में देश के लिए अपनी सांसों को कुर्बान करने वाले मनोज पांडे उनकी इस बात पर खरे उतरे। मनोज गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा थे, जिन्होंने मौत को भी तब तक हरा कर रखा जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लिया।